नमस्कार, एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला से संबंधित 25 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 20 प्रश्नों को हल कर लिया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन है ए लृ, कृ, सी श्री और डी ड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री। श्री को मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? हमें द्वित्व व्यंजन बताना है, किस शब्द में है? ऑप्शन ए है पुनः, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जब एक ही व्यंजन एक बार आधा है और एक बार पूरा है, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें दिल्ली में पहले आधा ल हुआ है, उसके बाद फिर पूरा ल आया है, अतः इसलिए ये द्वित्व व्यंजन हो जाता है। उत्साह में भी है, लेकिन इसमें त आधा है, बाकी उसके बाद श आ गया है, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न है, श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी है स्पर्श व्यंजन और ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आता है? छ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आता है? सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा गलत हम लग रहा है। ये वर्ग की जगह आपका स्वर होगा, ये स्वर हो जाएगा। किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो किस स्वर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण और ऑप्शन डी तालव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छत्रीस का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है त्र और ऑप्शन डी ज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, अतः इसको अच्छे से याद रखिएगा कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है। 26 ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए है ज प्लस इय, बी है ज हलन प्लस इय, सी है ज प्लस ध और डी है ज प्लस न्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज हलंत वाला और इय। इसको ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम झटके में दूसरा ऑप्शन को रंग देते हैं। देखिए सब में ज ज आया हुआ है, लेकिन हलंत वाला ज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको 25 नंबर वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये कभी भूले ना। देखिए जैसे कि छ का क्रम पूछा है किस वर्ड के बाद आता है, तो अक्सर हम बाद में भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये जानिए कि छ का जो इंग्लिश वर्ड क्या होता है छ का इंग्लिश वर्ड होता है KSH। तो पहले क्या आया? के आया। के का अर्थ क्या होता है हिंदी में? को। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि क के बाद उसका क्रम आता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है अ, बी ज, दो ऑप्शन छूट गया है, तो इसका सी ह है और आपका डी जो है स। तो इसमें बताना है कि ये अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स। स अघोष वर्ण है, बाकी सभी सघोष वर्ण है।
इसका एक्सप्लेन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु और ऑप्शन डी दंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ। घ आपका क वर्ग का है, अतः हमने पहले बताया था कि क वर्ग में सभी क्या होते हैं? कंठ होते हैं। च वर्ग के होते हैं वो तालु होते हैं। और आपका ट वर्ग आता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है। फिर आपका प वर्ग आता है, सॉरी त वर्ग आता है, ये आपका दंत होता है। उसके बाद प वर्ग आता है, ये आपका ओष्ठ हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ड, बी ज्ञ, सी ड़ और डी ड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञ। ज्ञ हमने देखा था ये किससे बना है? तो हलांत वाला ज प्लस इया से बना है, प्लस इया से मिलके ज्ञ बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसमें दंत नहीं है, ये बताना है कि कौन सा वर्ड दंत नहीं है। ऑप्शन ए है त, ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी द और डी ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट। ट आपका कौन सा वर्ड है? तो ये मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। बाकी त वर्ग है, ये सब कौन से हैं? ये सब दंत हैं। क्या है? दंत। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो हमें बताना है कि री स्वर नहीं है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, फिर भी ये देखिए बीएड, आरआरबी और बैंक में पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, सी दृष्टि और डी आज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आज। आज में री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो 6 वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए है हलंत क प्लस शरीफा श, सॉरी षटकोण स। ऑप्शन बी है क हलंत प्लस च, ऑप्शन सी है क हलंत प्लस छ और ऑप्शन डी है क हलंत प्लस तालव्य श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क प्लस मूर्धा श। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो छत्री छ होता है ये हलंत क और षटकोण स से बना होता है। आपका त्र जो है वो हलंत और र से मिलकर बना होता है। और आपका ज, इसको हमने पहले ही देखा, जो हलंत ज और प्लस इ से मिलकर बना होता है। एक बात और, ये जो श होता है इसे हम मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य श। ये जो होता है इसे हम तालव्य श बोलते हैं, तालव्य श। और ये वाला श जो होता है इसे हम दंत श बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग नाम है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों को कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, बी 11, सी 12 और डी 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। देखिए ये कुल वर्णमाला की संख्या पूछा था। यदि ये पूछता कि मुख्य रूप से कितने हैं या मुख्यतः कितने हैं तो 11 हो जाते हैं। जब कुल पूछा है तो कुल कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है अ, बी उ, सी ए और डी ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज।
ज आपका, अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो ज आपका कौन सा आता है, तो ये तालव्य आता है, यानी तालु। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए है ठ, बी ड, सी ड और डी घ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन डी घ, ये क वर्ग का है। जैसा कि सभी जानते हैं, ट आपका मूर्धा स्थान आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? ऑप्शन ए 32, बी 33, सी 34 और डी 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। और यदि फुल पूछता तो कुल कितने होते हैं? 52। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट स्वर है? ऑप्शन ए है आ, बी, ब, सी, ज, डी, ढ। ये प्रश्न देखने में तो बड़े सरल है फ्रेंड्स, और सरल है भी, लेकिन ये देखिए, ये नेट और जेआरएफ जैसे प्रश्नों में, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ। आपका स्पष्ट स्वर है, बाकी सभी व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। अगला प्रश्न है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए है विसर्ग लगाकर, बी खड़ी पाई को हटाकर, सी 2 खड़ी पाई लगाकर, डी 2 स्वर लगाकर। संयुक्त रूप बनाने का मतलब होता है कि जैसे कोई आधा दिया होता है, जैसे ये व्यंजन है तो ये आधा है, हलंत वाला है, फिर ये पूरा वाला है, तो इसको जोड़ दिया गया। इस तरह कैसे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खड़ी पाई हटाकर। जैसे देखिए, हमने व्यंजन लिखा था, वह ये खड़ी पाई वाला होता है, तो इसका संयुक्त बनाने के लिए खड़ी पाई हमने हटा के इसको इस तरह कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अध अर्धविराम, ऑप्शन बी मिह स्प्रिय, ऑप्शन सी द्विवत्व और ऑप्शन डी थोड़ा सा। थोड़ा सा में आपका संयोजक लगा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निष्प्रिय में आपका विसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है ये बताना है। ऑप्शन है ए ऐ, बी ल, सी क और डी री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐ। ऐ आपका स्वर है, बाकी सभी व्यंजन है। ये बात और है, ये जो ली वाला ऑप्शन डी है ली, इसको संस्कृत में स्वर की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? संस्कृत में स्वर की संज्ञा है ये। ठीक है, आप जो है कि उसमें पढ़े होंगे, जो महस्वर सूत्र होता है, और ई उड़ ली आपका ये आता है ली क, री क, आपका पहले री आता है, फिर री आता है, फिर क आता है, आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन बताना है। ऑप्शन ए है ड, बी य, सी स और डी ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी य। यह आपका स्थस्थ व्यंजन है। सी वाला जो श है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। बाकी ए और डी आपका जो है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन है? तो ओ का उच्चारण स्थान बताना है। दंत, मूर्धा, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठोष्ठ। ओ जो है आपका ये अ प्लस
ऊ से मिलकर बना होता है। अक आपका जो है कंठ से होता है और ऊ आपका ओष्ठ से होता है। अतः इन दोनों के संयोग से बना है, इसलिए इसे कंठोष्ठ बोल देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन ए है तालु, बी मूर्धा, सी ओष्ठ और डी कंठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तालु। च और छ वर्ग ये च वर्ग में है, अतः यह तालु के आता है। आपका मूर्धा में ट वर्ग के आते हैं, कंठ जो है वो क वर्ग का होता है और ओष्ठ ये आपका प वर्ग। ठीक है, अगला ऑप्शन है और अगला प्रश्न है क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? देखिए क ग ज फ ध्वनियां के नीचे जो है वो बिंदु लगा हुआ है, तो वो बताना है कि वह किस भाषा की ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा की, ऑप्शन बी है अरबी भाषा की, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा की और ऑप्शन डी है आपका दक्षिण भाषाओं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी और फारसी भाषा की। इसे हम नवीन ध्वनियां भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार आगे पढ़ा था। इसे क्या कहते हैं? नवीन ध्वनियां। ठीक है, ये अरबी और फारसी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए है द ट ड ढ, बी है च छ ज झ, सी है त थ द ढ और डी है म फ ज भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी च छ ज झ, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ यह सीरीज खत्म समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो में कोई भी कमी नजर आए कि इसमें संशोधन या आपको लगता है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे वो बताइए। मैं इसका संशोधन प्रकरण फिर से अपलोड करूंगा। थोड़ा इसके 3 पॉइंट को देख लेते हैं इस वीडियो का। पहला पॉइंट है आपका लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? र को, और पार्श्विक व्यंजन ल को, और अर्धस्वर य व को अर्धस्वर कहते हैं। तो ये लास्ट का तीनों जरूर आप देखा करिएगा लास्ट में वीडियो में, उसके बाद ही आगे बढ़ा करिएगा। ठीक है, थैंक यू। और आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि पसंद आए तो।